Hello bachcho, let's see this question. The position time graph of a particle of mass 4 kilogram is shown in figure. Calculate the impulse at the time t equals to 0 and t equals to 6 second respectively. तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर की कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट होगा कि impulse on an object is equal to the change in the momentum of an object। अब हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पर सॉल्यूशन की। तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ दिया हुआ है। यहाँ पर हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है और वो जो ग्राफ है उसमें कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि यहाँ पर ये 6 सेकंड पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो रहा है, 5 मीटर हो रहा है। ठीक है, ये टाइम 6, ये 0 हो गया। अब हमें यहाँ पर ये बताना है कि 0 t इक्वल्स टू 0 पर और t इक्वल्स टू 6 सेकंड पर जो यहाँ पर इम्पल्स होगा वो क्या होगा। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं 8 t इक्वल्स टू 0 सेकंड की। तो हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मास ऑफ पार्टिकल कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है हमें 4 किलोग्राम। और अगर हम इनिशियली देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर इनिशियली तो यहाँ पर कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। और फाइनल अगर हम बात करें कि फाइनल वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है यहाँ पर, वेलोसिटी इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है यहाँ पर 5, और कितने टाइम में हो रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हमारा यहाँ पर 5 और यहाँ पर टाइम लग रहा है 6, तो 5/6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगाएं, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगाएं यहाँ पर, तो वो क्या कहती है कि इम्पल्स जो होता है वो इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम के। तो इम्पल्स को मैं आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और चेंज इन मोमेंटम देख रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम की बात करूँ तो बाद में एम वी था और पहले एम यू था, ये चेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मास दे रखा है हमें 4 और वेलोसिटी v माइनस यू है, इसको अभी एम ही लिख देता हूँ 4, और वेलोसिटी 5/6 माइनस 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा 10/3, 10/3 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, 10/3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ 8t इक्वल्स टू 6 सेकेंड पर। तो मास तो वही रहेगा, बट इनिशियल वेलोसिटी अगर हम देखेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर अब क्या हो जाएगी, यू डैश मान लेता हूँ, वो हो जाएगी मेरी 5/6 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि जितनी स्पीड से यहाँ से आएगा, जितनी स्पीड से यहाँ से आएगा फिर यहाँ से उसकी स्पीड उतनी रहेगी। और जो फाइनल वेलोसिटी है अगर हम बात करें तो यहाँ पर फाइनली जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी हमारी 0, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ग्राफ देखोगे तो इसके बाद ये ग्राफ कांस्टेंट हो रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट टाइम तो बढ़ रहा है
बट डिस्प्लेसमेंट वही का वही है। मतलब इसकी 6 सेकंड पर अगर स्पीड देखेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, 6 सेकंड के बाद की अगर बात करेंगे तो। और सेम एज इम्पल्स थ्योरम लगाएंगे तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, एम वी डैश माइनस एम यू डैश। ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखेंगे एम 0 माइनस 5/6, तो यहाँ से भी हमारा क्या आ जाएगा, -10/3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसको आई डैश मान लेता हूँ। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा 3.33 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड प्लस में, और ये हो गया माइनस में 3.33 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया हमारा ज़ीरो पर, और आई डैश हमारा हो गया किस पर, 6 सेकेंड पर। और यही हमारे क्या होंगे, फाइनल सोल्यूशन होंगे। तो ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।